फेडरेशन ऑफ गुजरात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अरविंद भाई ठक्कर जी। ठक्कर जी पूरे गुजरात एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इनका कहना है कि पिछले 15 महीनों से जितनी भी ऑयल एजेंसियां या ऑयल कंपनी जो सरकार की जो कंपनियां हैं इनका कमीशन रोक रखी है। उसका वजह क्या है तो नहीं आते हैं, लेकिन जरूर बताएंगे कि इसका क्या रीजन है। इसकी वजह से इन्होंने दिल्ली आकर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जस्ट शुरू किया। मैं इनसे पूछता हूँ कि आखिर समस्या क्या है। मैं जानना चाहता हूँ ठक्कर साहब की आपकी समस्या क्या है और क्यों आपको कमीशन नहीं दी गई कंपनी द्वारा। आपने बहुत अच्छा बात किया है, पूछा है कि क्यों नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो इनका कारण क्या। यस, अभी ऐसा है कि ये नहीं देने का कोई कारण, न तो पैसा देते हैं न तो कोई कारण देते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हमारा डीलर मार्जिन कहते हैं तो 1 जुलाई 2019 के बाद बढ़ा दी है। तो आप समझ लो कि इनका 3 साल 3.5 साल हो गए। तो 3.5 साल में हमारे एक तो खर्चे बढ़ गए, क्योंकि हर साल हमें जो सैलरी बढ़ानी पड़ती है वो बढ़ गई। बाकी तो इन्वेस्टमेंट का वाडेरा साहब ने कहा कि 40 रुपया CNG का था, आज 80 रुपया हो गया। तो सब हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो हमने ये बात सरकार ऑयल कंपनी के पास रखी तो कहा नहीं, ये डीनोवो स्टडी हो गया है। तो भारत सरकार ने जो डीनोवो स्टडी किया था उनका ऑर्डर ऑयल कंपनी को दे दिया 1 नवंबर 2021 को, कि तीनों ऑयल कंपनी को ऑर्डर कर दिया कि ये डीलरों को आप कमीशन दे दो। आपका भी थोड़ा बढ़ गया है और डीलर का भी थोड़ा बढ़ गया है, आप गैस कंपनी से ले लो। अभी गैस कंपनी कहती है कि मुझे उस पर स्टडी करना पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में हमें तकलीफ होगी। और ऑयल कंपनी को क्या फायदा होगा कि जो ऑयल कंपनी रेकमेंड किया है सरकार ने वो गैस कंपनी से काट लिया, क्योंकि तीनों ऑयल कंपनी गैस कंपनी से गैस खरीदती है। तो जब इनको पैसा देने का आया तो बिना मतलब बाकायदा तो इलीगली पैसा काट के रखा है। उसमें मेरा भी पोर्शन है। समझ लो 3 रुपया काट लिया तो 2 रुपया ऑयल कंपनी का है, 1 रुपया मेरा है। तो मैंने कहा सब आप 1 रुपया जो आपने काटा है वो मुझे दे दो, ये तो मेरा है, आपका तो है नहीं। और वो 15 महीने से है। तो 15 महीने का हमारे 900 पंप का 35 करोड़ रुपया होता है। तो मैंने कहा ये सब आपके लिए रकम कितना है, इसकी वैल्यू है मालूम नहीं है, मगर मेरे लिए तो 35 करोड़ मतलब 35,000 करोड़ जैसा है। तो मुझे ये रकम दे दो, मेरा पैसा दे दो। तो वो न देते हैं, न सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देते हैं, न कोई वैलिड रीजन देते हैं। अभी हम पूछते हैं करके ऐसी बहानाबाजी करते हैं जो इसमें हमें संतुष्ट नहीं होता है। कि हम 15 महीने से मीटिंग कर रहे हैं, लास्ट में हम थक गए। हम भी व्यापारी से चलो हमने इस पे भरोसा रखा कि 1 महीने के बाद दे देंगे, 2 महीने के बाद। अल्टीमेटली आज तक हमें कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। तो 22 फरवरी को हमने लिख दिया कि अगर 28 तारीख तक हमें पैसा नहीं मिला तो हमारा डीलर मार्जिन का कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई भी नहीं मिला तो हम 3 तारीख से बंद कर देंगे। तो अभी गुजरात में हमने 3 मार्च से सुबह 7 बजे से इनडेफिनेट टाइम के लिए हमने ये CNG की बिक्री हम बंद करने का ऐलान किया। ठक्कर जी गुजरात एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते जो सरकार की जो तेल एजेंसियां हैं उनके इग्नोरेंस की वजह से वहाँ के लगभग 900 व्यापारी जो है जो तेल में जुड़े हुए हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं। और इसकी सूचना इन्होंने पत्र के जरिए दे चुके थे कि मैं अगर मुझे पैसा अगर नहीं मिलता है तो मैं हड़ताल करूंगा। और उसी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किया गया था। और अब देखना ये होगा कि सरकार की जो तेल की एजेंसियां हैं इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि इसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा। चलती का नाम गाड़ी है, अगर CNG रुक गई तो सारी गाड़ियां भारत की रुक सकती है और देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं वी राज बाबुल, ANM प्रेस क्लब, नई दिल्ली।